राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का धार्मिक रूप से विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी का लेकर इस साल का कंफ्यूजन बना हुआ है कि अपरा एकादशी का व्रत किस दिन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आप लोग व्रत किस दिन करेंगे। तो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 12 मई को दोपहर में 2:53 से और 13 मई को दोपहर में 1:30 पर समाप्त हो रही है। तो आप लोग उदया तिथि के देखते हुए व्रत रखेंगे अपरा एकादशी का 13 मई दिन बुधवार को। एकादशी का व्रत हमेशा दशमी युक्त नहीं रखा जाता, तो इसीलिए उदया तिथि का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर उदया तिथि में दशमी युक्त है तो उस दिन का व्रत आप लोग नहीं रखेंगे, तो इसलिए दशमी युक्त ना रख के द्वादशी युक्त आप लोग व्रत रखेंगे 13 मई दिन बुधवार को। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त समय है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:21 तक है और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:45 से लेकर 3:37 तक है। गोधूली मुहूर्त सांझ 7:04 से लेकर सांझ 7:26 तक है। अमृत काल का समय है सांझ 7:41 से रात 9:13 तक का समय है। इन समयों में आप लोग पूजा आराधना भगवान जी का कर सकते हैं। वैसे सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिए, इसके बाद प्रदोष काल के समय में पूजा कर लीजिए और रात जागर कर लीजिए। इस तरह से आप लोग पूजा करते हुए अपरा एकादशी का दिन रात आप लोग बिताइए। उसके बाद आप लोग द्वादशी में आप लोग पारण कर लीजिए। तो 14 मई को आप लोग सुबह 6:04 से लेकर 8:41 पर आप लोग पारण करेंगे। उस दिन होगा बृहस्पतिवार। अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा तट पर पितरों का दान करने से जो फल मिलता है वो फल अपरा एकादशी केवल व्रत करने से मिलता है। कार्तिक में जो लोग स्नान करते हैं वो फल सारे महीने का केवल एक अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। केदारनाथ का दर्शन, बद्रिका आश्रम में निवास और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान जो पूर्य मिलता है वही पूरे आपको फल सिर्फ अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। तो इसलिए इस एकादशी का विशेष रूप से मोक्ष और समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। एकादशी के नियमों का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक करते हैं। दशमी के दिन आप लोग दिन में भोजन करेंगे, रात को अनाज आप लोग नहीं खाएंगे और दूसरे दिन एकादशी का आप लोग व्रत का संकल्प लीजिएगा। जिस हिसाब से आपको व्रत करना, निर्जला या जल पीकर केवल रहना है या तो आपको फलाहार करना, तो जैसा आपको करना उस हिसाब से व्रत का संकल्प करते हुए आप लोग भगवान जी का पूजा पाठ सहस्त्र नाम स्तोत्र चालीसा भगवान जी का पढ़ते हुए दिन भर उनका साधना आराधना करते हुए बिताइएगा। अखंड दीप जलाए रखिएगा। उसके बाद रात को जागरण हो सकेगा तो आप लोग करिएगा, नहीं तो कम से कम 2 बजे तक आप लोग जाग लीजिएगा। उसके बाद द्वादशी युक्त में आप लोग पारण करिएगा, वो भी सात्विक भोजन, लहसुन प्याज तेल में नहीं। उसके बाद आप लोग तुलसी जी का पत्ता जरूर भोग में लगाएगा, पहले से तोड़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।